रामचरण अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बहुत चिंता में बैठा हुआ था। गरीब रामचरण की 4 बेटियां थीं और अभी तक उसकी बड़ी बेटी सरिता की शादी नहीं हुई थी। हालांकि सरिता की शादी की उम्र बीत गई थी, लेकिन सरिता का सांवला रंग उसकी शादी में बाधा बन रहा था। सरिता दिखने में बिल्कुल साधारण थी। उसकी आंखें और नाक बड़ी थी और ऊपर से उसके सांवले चेहरे पर काले धब्बे थे। इस वजह से सरिता को कोई पसंद नहीं करता था। रामचरण अकेला सोच ही रहा था कि तभी गांव की बुजुर्ग शंकरी ताई उसके पास आकर बैठ गई और बोली, अरे क्या हुआ रामचरण, बहुत चिंता में लग रहे हो। हाँ शंकरी ताई, अब क्या बताऊँ आपको। आप तो सब जानती हैं, सरिता की उम्र बीत रही है और उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं बाकी बेटियों की शादी तो नहीं कर सकता ना। सरिता का चेहरा देखकर कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अगर गलती से कोई मान भी गया तो वो बहुत सारा दहेज मांगते हैं। अब मैं ठहरा गरीब कुमार, कहाँ से लाऊं पैसे। तुम्हारी बात तो सही है रामचरण, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अरे वैसे मेरे देखने में एक लड़का है, लेकिन लेकिन क्या शंकरी ताई। अरे वो सरकारी अफसर है, अकेला रहता है, लेकिन उसकी उम्र सरिता से थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ी मतलब कितनी। अरे सरिता से करीब 12 साल बड़ा होगा। क्या, इतना बड़ा। अरे मैं समझती हूँ कि दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है, पर तुम कब तक सरिता के लिए रिश्ते की राह देखोगे। उसकी बाकी की बहनों के बारे में भी तो सोचो। सरिता अब 26 साल की हो चुकी है। एक बार सरिता की शादी हो गई ना, तो बाकी लड़कियों के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और अगर सरिता घर पर ही बैठ गई तो बाकी बेटियों के लिए भी रिश्ते आना मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम तो जानते हो, हमारे समाज में अगर बड़ी बेटी घर पर बैठी हो ना, तो छोटी बेटियों की शादी में कितनी दिक्कतें आती हैं। आपकी बात तो सही है, लेकिन अरे उम्र के बारे में सोच रहे हो ना। अरे पति की उम्र ज्यादा हो तो अच्छा ही है ना, वो ज्यादा समझदारी से घर चला सकता है। अब हमारे जमाने में तो पति 20 साल बड़ा होता था, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। रामचरण शंकरी ताई की बात पर गौर करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने शंकरी ताई के सुझाए हुए हेमराज को रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया। शंकरी ताई हेमराज को लेकर आई। सरिता और हेमराज ने एक दूसरे को देखा। हेमराज ने सरिता के लिए हाँ कर दी। हेमराज मोटा और गंजा था, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी और सरिता की बढ़ती उम्र को देखकर रामचरण ने सरिता का रिश्ता हेमराज से तय कर दिया। दोनों की शादी हो गई और सरिता हेमराज के साथ उसके घर आ गई। एक दिन सरिता और हेमराज बाहर जा रहे थे, तब हेमराज का पड़ोसी कहता है, अरे वाह इमरान, तुम्हारे तो बाग बहुत अच्छे हैं भाई। बेटी की उम्र की लड़की भी आके लाए हो। रमेश हेमराज का मजाक उड़ाते हुए चला गया। हेमराज और सरिता को देखकर सब सरिता को हेमराज की बेटी समझते थे। एक दिन हेमराज सरिता से कहता है, सुनो सरिता, तुम आज से ज्यादा खाना खाया करो। जल्दी अपना वजन बढ़ा लो ताकि तुम भी मेरी उम्र की जितनी लगने लगो। जी उससे अच्छा तो आप ही अपना वजन कम कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और हम एक उम्र के लगेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ आप एक विग भी लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे दिखेंगे आप। सरिता की ये बात सुनकर हेमराज को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से सरिता को जोरदार एक थप्पड़ लगा दिया। धीरे धीरे अक्सर उन दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन सरिता को पता चला कि हेमराज रिश्वतखोर है। वो लोगों से रिश्वत लेकर उनके काम करता है। जब सरिता ने इस बारे में हेमराज से पूछा, तब हेमराज ने उससे फिर से बहुत मारा। सरिता दुखी होकर एक ही बात सोचती थी कि रामचरण उसकी शादी ऐसे आदमी से क्यों कराए। एक बार हेमराज बाहर से गुस्सा होकर घर आया था। सरिता ने उसे खाना दिया। तब हेमराज कहता है, ये क्या खाना बनाया है तुमने। मैंने कहा था ना कि आज को ढंग का खाना बनाना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है कभी। अब सरिता को भी गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से से बात करने लगी। हेमराज जोर जोर से चिल्लाकर सरिता से बात कर रहा था। तभी अचानक उसका बीपी बढ़ गया और हेमराज जमीन पर गिर गया। सरिता जैसे तैसे उसे अस्पताल ले गई।
डॉक्टर ने बताया कि बीपी बहुत बढ़ जाने की वजह से हेमराज पैरालाइज हो गया है। हेमराज का पूरा शरीर सुन्न हो गया था, सिर्फ उसकी उंगलियां हिल रही थी। हेमराज के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने हेमराज को घर भेज दिया। सरिता उसकी बहुत सेवा कर रही थी। अब हेमराज की नौकरी नहीं थी और पैसों की दिक्कत हो रही थी। वो लोग जो पैसों के लिए हेमराज के आगे पीछे करते थे, अब हेमराज को देखने भी नहीं आए थे। एक रात सरिता ने देखा कि हेमराज स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा है। सरिता को समझ नहीं आया कि हेमराज क्या कहना चाहता है। वो सो गई। सुबह उठकर उसने देखा तो हेमराज मर चुका था। आस पड़ोस वालों ने मिलकर हेमराज का अंतिम संस्कार किया। सरिता की एक पड़ोसन उससे मिलने आई। अरे सरिता बहन, बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा, लेकिन पति तो आखिर पति ही होता है। शादी से लेकर आज तक एक दिन भी मैंने सुकून से नहीं बिताया। ये रोज मुझे मारते थे, मुझसे झगड़ा करते थे। पूरे मोहल्ले में हमारे झगड़े के चर्चे होने लगे थे। तो तुमने कभी वापस मायके जाने के बारे में नहीं सोचा? क्या करती मायके जाकर? मेरे गरीब बाप ने मेरी शादी इतने बड़े आदमी से इसलिए कराई थी ताकि मैं घर पर बैठी ना रहूं। अगर मैं वापस चली जाती तो मेरी बाकी बहनों की शादी में अड़चन पैदा हो जाती, इसलिए तो मैं सहती रही। कचरी चली गई। सरिता घर की सफाई कर रही थी। तब अचानक उसे हेमराज का इशारा याद आया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। सरिता स्टोर रूम चली गई। उसने देखा वहाँ दीवार पर एक टूटी हुई टाइल है। सरिता ने वो टाइल हटाई और अंदर देखकर उसकी आंखें चमक गईं। उस दीवार में एक तिजोरी बनी हुई थी जिसमें लाखों रुपए और गहने थे। हेमराज जो रिश्वत लेता था उसे यहाँ लाकर छुपा कर रखता था। सरिता वो रिश्वत के पैसे अपने लिए लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उन्हें ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी। अगले दिन सरिता ने वो सारे पैसे और गहने लेकर वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर बस गई। उन रिश्वत के पैसों से सरिता ने एक अनाथ आश्रम बनवाना शुरू कर दिया। उसने अपने बूढ़े पति की काली कमाई को सरिता ने एक नेक काम में खर्च कर उसकी आत्मा का कष्ट थोड़ा कम करने की कोशिश की थी।